मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विदुरमान में वेलकम करता हूं और आज मैं आपके साथ इंग्लिश 509 का असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आया हूं और आज हम इसको देखेंगे। मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स के बारे में ये बुक है और इसके अगर आपको लेक्चर चाहिए ऑनलाइन तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है ताकि मैं उर्दू में इसके लेक्चर आपको ईज़िली प्रोवाइड कर सकूँ। अगर जिनको एक्वायर है तो मैं इनके लेक्चर अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करके मुझे डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा असाइनमेंट सोल्यूशन करेंगे, हम इसको देखेंगे। ठीक है, असाइनमेंट सोल्यूशन देखेंगे तो मैं यही कहूँगा जिन्होंने असाइनमेंट करवानी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं पेड बेसिस के ऊपर नई फाइल के ज़रिए। तो ये भी एक आइडिया सोल्यूशन बेहतर है और इसको देख के आप अपने ऑन वर्डिंग्स के मुताबिक लिख सकते हैं, लेकिन आप बहुत से बंदे इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप सेम टू ना लिखिएगा, चेंज कर लीजिएगा थोड़ा तो कि आपके मार्क्स आ जाए। तो इंग्लिश 509 मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स के बारे में हम असाइनमेंट देखेंगे और असाइनमेंट क्या है उसकी देखने के बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। नहायत आसान है, देखते हैं। अब हम जिन्होंने मुझसे रब्ता करना हो मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो वहाँ जाके मुझे पूछ सकते हैं डिटेल। चले आए असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी एक असाइनमेंट ये थी कि लेक्सिकल वर्ब को डिफाइन करना था, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ द कम्प्लीमेंटेशंस दे टेक डेट दिस इन टर्म ऑफ द सब कैटेगराइज्ड इन द फ्रेम विच दे कैन अकर्स कीप इन दिस व्यू डिफाइन द लेक्सिकल वर्ब एंड प्रोवाइड द टेबल डिटेलिंग। मतलब इसमें टेबल डिटेलिंग भी हमने देखना है और इस लेक्सिकल वर्ब को भी हमने डिफाइन करना है, लेकिन ये मैं जो डिफाइन करूँगा अपने इसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा मेहरबानी करके ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 0 मार्क्स आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, सब ने एक जैसा लिखा तो। ठीक है, तो वर्ब टाइप लिखना है, फ्रेम लिखना है और इसकी एग्जांपल लिखनी है आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपने। तो उसने बताया भी हुआ है कि टॉपिक 167 आप रीड करो, अंडरस्टैंड करो ताकि आपको पता चल सके कि आपने इसका करना क्या है। ठीक है, चले जी आए हम इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी ये सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब को देख लेते हैं। ये आसान सी डेफिनेशन है, इसको आप बुक से भी उठा सकते हो और इसको नेट से भी उठा सकते हो, लेकिन इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। नेट से उठा को कॉपीराइट आ जाएगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें अपने लिखना है कि लेक्सिकल वर्ब्स आदि मेन वर्ब्स होते हैं। जैसे उसने कहा कि ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, मतलब वो खाना खाता है, तो ईट्स क्या मेन वर्ब है तो वो लेक्सिकल वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, एक्शन वर्ड जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है। ठीक है, इन दी सेंटेंस में से नोन के बाद जिसके ऊपर एक्शन कर रहा होता है उसको लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, they can show the subject action and express a state of the being. They fell into the several categories जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब में भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने देखनी है। ठीक है, स्टैटिक में जिसे भी हम टैक्टिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चले जी आए हम ये अब डायाग्राम है जिसमें हम डायाग्राम है तो वर्ब टाइप्स बताई हुई है, ये आपने बनाना है। ठीक है, एक और बनाना है, इसको आपने डिफाइन करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है जैसे लाफ है, ये जी उसकी एग्जांपल है लाफ। मतलब ये टाइप्स ऑफ वर्ब है इंट्रांजिटिव। लाफ मतलब हंसना, ये वर्बर फ्रेजर है। ठीक है, वीपी वर्बर फ्रेजर। ठीक है, ही लाफ्ड वो हंसता है, ही लाफ्ड वो हंसता है। ठीक है, इसमें इंट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं बताया होता, वर्ब और सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके देखा कुपला में से देखिएगा सीम्स आ जाता है, वर्बल फ्रेजर एडजेक्टिव भी है, नॉन फ्रेजर भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखिएगा। ही सीम्ड में ही सीम्ड वेरी चीयरफुल, मतलब ये जो आपकी वेरी एडवर्ब है, सीम वर्ब हो जाता है, चीयरफुल होता है। ठीक है, तो ये आपका चीयरफुल भी एडजेक्टिव के तौर पर ही आ जाता है, लेकिन ये एडवर्ब होगा। ठीक है, ये वेरी एडवर्ब हो गया या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, दोनों की सूरत में, लेकिन ये एडवर्ब होगा क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे देखिएगा मोनोट्रांजिटिव देखिएगा किल आ जाता है, जैसे आपका वर्बल फ्रेजर है, नॉन वर्बल फ्रेजर है। ठीक है, ही किल्ड द मॉक्सी, मतलब उसने मॉस, ठीक है, उसने वो जो चूहा होता है उसको उसने मार दिया।
ठीक है। तो ये नॉन फ्रेजल है, नॉन फ्रेजल है, ठीक है, ये जो आर्टिकल का इस्तेमाल हो। ऐसे ही आपने सब के देखने हैं, डी ट्रांजिटिव आ जाता है, गिव आ जाता है, उसमें वर्बल फ्रेजर आ जाता है, ही गेव अ बुक, ही गेव द गर्ल अ बुक, नॉन फ्रेजर द गर्ल है, नॉन फ्रेजर अ बुक आपका बुक भी है, नॉन फ्रेजर गर्ल भी है और नॉन फ्रेजर बुक भी है, ठीक है। कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव आ जाता है, मतलब कॉल वर्बल फ्रेजर भी आता है, नॉन वर्बल फ्रेजर भी आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेजर भी आ जाता है, नॉन वर्बल फ्रेजर भी आ जाता है, मतलब इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिम उसे, अ फूल, मतलब फूल में, मतलब इसका मतलब ये भी नॉन फ्रेजर और ये भी नॉन फ्रेजर। इसको डिफाइन करना है आपने इन ट्रांजिटिव। कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव देखिएगा कि कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ये कॉल सॉरी ये मैंने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव देखिएगा, मतलब इन ट्रांजिटिव में लर्न आ जाता है, जिसमें आप प्रोनाउन फ्रेजर आ जाता है, आपका वर्ब फ्रेजर आ जाता है, ठीक है। जैसे ही लर्नड दी गर्ल्स, उसने गर्ल्स को सिखाया, ये टू वर्ड दी गर्ल्स सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाता है, फ्रेजर वर्ब आ जाता है, ठीक है। ट्रांजिटिव आ जाए सॉरी एक मिनट है ये जी, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है जिसमें पुट आ जाता है, वर्बल फ्रेजर है, नॉन वर्बल फ्रेजर भी है और प्रोनाउन फ्रेजर भी है, ठीक है। उसमें देखिएगा ही पुट हिज हेड ऑन हर शोल्डर, ठीक है। तो ये आपका नॉन फ्रेजर आ जाता है, इनमें से इसको डिफाइन आपने करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखिएगा इन ट्रांजिटिव में सब कैटेगरीज इसको फॉर्म कर लेते हैं, टाइप वर्ब को फर्स्ट सब कैटेगरी कर लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। इन ट्रांजिटिव इसको में ये सब कैटेगरी फ्राम फेम है, जैसे हैश लगा ब्रैकेट में, हैश लिखा है, जॉन स्योर मैरी हिज स्लिमिंग, ठीक है। तो वो इसकी एग्जांपल दे दी है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपने सब का करना है, ये आपने सैम्पल्स लिखने हैं, उसका सब फ्रेम लिखने हैं, ठीक है। तो ये आसान सा काम है, ये इसको आप डिटो कॉपी उठा के भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपने इन ट्रांजिटिव एडवर्बल कम्प्लीमेंट भी करना है, ट्रांजिटिव एडवर्बल कम्प्लीमेंट भी करना है, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी करना है, तो ये सारे इसमें बताए हुए हैं। जैसे इसकी एग्जांपल भी दे, या देखो ही पुट दी मनी इन द बॉक्स है, वो मनी को बॉक्स में पुट करता है, ठीक है, सही है। तो इसमें ये आ जाता है, ठीक है। इसमें देखे ही शी कॉल्ड हिम फुलिश अ फूल, मतलब उसने क्या किया कार बुलाया फुलिश फॉर फूल, बेवकूफ़ में, मतलब फुलिश भी आ जाता है, जो एक बेवकूफ़ करना कहते करता है, या फूल में एक फूल बनाया, ठीक है, उसको फूल बनाया, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुँचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।